दिए हैं, इसी आंकड़े का, दिए गए आंकड़े का आपसे डिटेल पूछेगा कि इसका औसत बताओ, इसका प्रतिशत बताओ, हानि हुआ या लाभ हुआ, बेसिक चीज़ें पूछेगा। तो एक चीज़ याद रखना कि आप लोग अब इतने बड़े हो चुके हो, यहाँ पे मैं जोड़ घटाव गुणा भाग को नहीं बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैं मेथड बताऊँगा, तैयारी आप कर रहे हो, घर में आपको सॉल्व खुद करना है। समझ रहे हो बच्चों? तो यहाँ पे याद रखना, प्रैक्टिस आपको करना है। 10-12 क्वेश्चन कराऊंगा अभी, 8-10 क्वेश्चन, कल 8-10 क्वेश्चन और करा दूंगा। फिर उसके बाद में आपको प्रैक्टिस करना है। बस पैमाने को समझना कि किस मेजरमेंट में क्वेश्चन को पूछा जाता है, यहाँ से DI से। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन को चालू करते हैं। और हाँ, ईमानदारी से क्लासेस को देखना है, ईमानदारी से क्लासेस को स्टडी करना है। ठीक है बट्टू राम, नागेश, एकदम जान लगा दो अपना और इस चीज़ को ध्यान से समझना। ठीक है मीनाक्षी, गुड इवनिंग बेटा, जल्दी देखो। और जिसने भी क्लास नहीं परचेस किया है वो क्लास परचेस कर लो, क्योंकि क्लासेस जो है सेट में रिस्क मत लो। एक बार CG सेट निकल गया तो CG सेट निकलने के बाद में आप जब भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम निकलेगा तो आप राजा हो जाओगे। समझ रहे हो ना? सीधा 1 लाख रुपए की सैलरी आपके हाथ में रहेगी। और इस बार 2100 से ज़्यादा पोस्ट खाली हैं, वो भी पुराने कॉलेज के, नया कॉलेज के तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो CG सेट में लापरवाही मत करना। नेट में जो लापरवाही किया है वो आदमी पछताया है। हर क्वेश्चन पढ़ाया हूँ मैं, अधिकतर क्वेश्चन मैं पढ़ाया था जो पेपर 1 में आया है। और इस बार मैं सेट के लिए जो MCQs मरवाऊंगा उसमें नेट प्लस सेट दोनों को मर्ज करके मरवा दूंगा, ताकि कठिन पूछे तो कठिन क्वेश्चन बन जाए, सरल पूछे तो सरल तो बनेगा ही बनेगा, है ना। तो अपने पास में 3 यूनिट मैथमेटिक्स के अलावा, मतलब मैथ्स रीजनिंग वाला सेक्शन को छोड़ देते हैं तो बच गए 7 यूनिट। 7 यूनिट का हम लोग MCQs मारेंगे, जिसमें एक का तो मार चुके हैं, पहला का टीचिंग एप्टीट्यूड का फर्स्ट का मार चुके हैं। 6 यूनिट बचा है जिसका MCQs मारना है। ठीक है चलिए बट्टू राम, स्टार्ट करो बेटा, स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना है। अब देखिए भैया, यहाँ पे एक डाटा दिया है, एक चार्ट आपको दिख रहा होगा, फ्लो चार्ट। लाइव वाले भी ध्यान से देखें, रिकॉर्डेड वाले भी देखें। यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिया है बच्चों, इस चार्ट को आप पढ़ो। और इस चार्ट में जो डाटा दिया है ये कहीं दुनिया से नहीं आया है, किताब का ही क्वेश्चन है, जिसको मैं समझाऊंगा। किताब के तरीके से मत समझना, अपने दीपक सर के तरीके से समझना। एकदम देहाती और गंवार भाषा में समझाऊंगा, क्योंकि इसको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस औसत, परसेंट, लाभ, हानि यही करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए, निम्नलिखित तालिका में 3 राज्यों की जनसंख्या संबंधी जानकारी दी गई है। इसका अध्ययन कीजिए और प्रश्न के उत्तर दीजिए। ठीक, समझिएगा बात को, इसमें कुछ भी नया नहीं रखा है बच्चों। बस इसमें आपको क्या करना है, आपको चीज़ों को पहचान करना है। कैसे? ये क्या बोल रहा है? 3 राज्य, राज्यों की संख्या कितनी मीनाक्षी? 3 राज्य। कौन कौन सा बेटा? A राज्य, B राज्य और C राज्य। कितने राज्य हैं बच्चों? 3 राज्य। और 3 राज्यों की क्या दी गई है बच्चों? तो 3 राज्य की जनसंख्या दी गई है भैया। और किस में? तो लाख में। बस ये 3 बातें याद रखना है। पहला तो 3 राज्य, दूसरा तो जनसंख्या, तीसरा किस में दिया है? लाख में दिया है। मोटी मोटा जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करो तो ये तीनों बातों को पहले दिमाग में बैठा लो। अब भैया यहाँ पे डाटा दिया है, इसी को DI कहते हैं या डाटा इंटरप्रिटेशन कहते हैं, आंकड़ों की व्याख्या कहते हैं। तो डाटा इंटरप्रिटेशन को हम लोग समझेंगे सॉल्व करके। कैसे? सबसे पहले यहाँ पे देख लो, यहाँ जो राज्य दिया है तो उसी जनसंख्या का वर्ष भी दिया हुआ है। 2002 में इतनी जनसंख्या, 2003 में इतनी जनसंख्या, एक सेपरेट राज्य के लिए, 2004, 2005, 2006, 2007। तो इस तरीके से उस फलाना राज्य का अलग अलग साल में अलग अलग जनसंख्या दी गया है। जैसे कि 4.5 मतलब 4,50,000 जनसंख्या 2002 में A की थी। 3.2 3,20,000 जनसंख्या 2002 की B की थी 2002 में। इसी तरीके से पूरा डाटा दिया है। चलिए भैया मुद्दे पे आते हैं, तो आगे बढ़ें बच्चों।
तैयार हो ना समझने के लिए। अरे तुम लोग तो पढ़े लिखे लड़के हो, लड़कियां हो, तुम लोग तो यूँ समझोगे यूँ। जब मेरे जैसा गधा लड़का, बायोलॉजी का स्टूडेंट, इंजीनियरिंग तो मैं मैथ्स एडिशनल लेके कर लिया, जब मेरे जैसा गधा लड़का डीआई का पूरा क्वेश्चन मैं बनाता हूँ, तो आप क्यों नहीं बनाओगे? आप तो मुझसे भी बेहतर करोगे। ठीक है, चलिए देखिए, प्रैक्टिस करो, नंबर कमाओ। ठीक है अर्जुन, ध्यान से देखना बेटा। चलिए अब चलते हैं प्रश्नों की तरफ। देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद में इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, और यही है भैया, अलग से कुछ पढ़ने नहीं है आपको, यही पढ़ लो, 40-50 क्वेश्चन मार दो 5 बार 6 बार, इसी के पैटर्न को चेंज कर देगा। राज्य की जगह गांव लिख देगा, शहर लिख देगा, नगर लिख देगा, 4 की जगह 5 कर देगा, बस, और कुछ नहीं होता है। औसत वही आता है, परसेंट वही आता है। देखिए इन सभी वर्षों के दौरान, क्या बोल रहा है बच्चों, क्या बोल रहा है बेटा, ध्यान से देखो। इन सभी वर्षों के दौरान, यहाँ पे जो वर्ष दिए गए हैं, इन सभी वर्षों के दौरान बी राज्य की औसत जनसंख्या कितनी है? पहला क्वेश्चन क्या है मीनाक्षी, हैं? मुस्कान, बट्टूराम सालम, सबके पास किताब है, किताब मत देखो, फंडा देखो, फंडा को पकड़ो। ठीक है, नहीं तो डंडा मिलेगा। ध्यान से देखो, इन सभी वर्षों के दौरान किस राज्य की, ए है, बी है, सी है, तो बी के बारे में पूछ रहा है। इन सभी वर्षों के दौरान बी राज्य की क्या औसत जनसंख्या कितनी थी? एकदम सरल है। कैसे सरल है? आपको इस दिए गए सेगमेंट से, यहाँ से आपको क्या करना है बच्चों, इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके आंसर निकालना है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे? देखिए इन सभी वर्षों के दौरान बी राज्य की औसत जनसंख्या, तो बी राज्य ये है। इन सभी जनसंख्या को आपको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। औसत निकालने का फार्मूला क्या होता है? जिस राज्य की या जिस चीज़ की औसत निकालें उसको जोड़ दें और जितने भाग में है उतने भाग से डिवाइड कर दें, तो औसत निकल जाता है बच्चों, तो औसत निकल जाता है। उदाहरण के लिए आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा। और 4 ऑप्शन दिया है, 3.5, 3.6, 3.75, 3.8। तो इस केसेस में आप क्या करो, सबसे पहले इसको जोड़ो, फटाफट जोड़ो। ये मत समझना कि किताब में दिया है तो मैं महान हूँ। नेट में बहुत लोगों को मैं तुम लोगों को देख लिया, बिना रिवीजन के गए थे। तो इन सब को तुम लोग जोड़ दो भैया, फिर कितना आ जाएगा? देखो सब को जोड़ते हैं, फिर औसत निकालेंगे तो फिर हमको आंसर पता चल जाएगा। तो बी राज्य के लिए इसको जोड़ते जाओ, है ना। 3.2 हमने देख लिया, 3.6, फिर उसके बाद में 3.4, फिर उसके बाद में 3.8, है ना, 1 2 3 4, फिर 4.1, फिर 4.4। इस तरीके से सबको तुमको क्या करना है? जोड़ना है। ठीक है, तो इसको चलो फटाफट जोड़ो, है ना। 7 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 22 24, है ना, और 24 के बाद में बहुत इजी है बच्चों। इसका टोटल आपको क्या करना पड़ेगा? जो भी टोटल यहाँ पे सॉल्व हो रहा है उसको जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद में 22.5, जैसे कि इसको जोड़ने के बाद में आया तो ये बोल रहा है इन सभी वर्षों के दौरान बी राज्य की औसत जनसंख्या कितनी थी। तो इसको क्या करना है आपको? 22.5 आया, तो 22.5 पे कितने वर्ष हैं? वर्ष की संख्या गिनो, 1 2 3 4 5 और 6। तो कुछ नहीं करना है बच्चों, 22.5 को क्या करो तुम, उसको डिवाइड कर दो, और डिवाइड करने के बाद अगर मान लो बच्चों के मान लो 22.5 हमने टोटल कर लिया, और टोटल करने के बाद उसने क्या कहा कि बी राज्य की जनसंख्या का औसत निकालो। तो उन सभी वर्ष के दौरान तो कितने वर्ष थे? हमने वर्ष की संख्या देखा 6, तो 22.5 को 6 से करो तो कटाओ, एकदम इजी है। 6 तिया 18, फिर 6 सत्ते 42, 6 पंचे 30। तो इस तरीके से निकल गया हमारा कितना? 3.75। ठीक है, इसको कटा लेना।
6 तिया 18 कटा देना, 18 कटेगा, ठीक है। फिर उसके क्योंकि 6 चौक 24 हो जाता है, इससे ज़्यादा हो जाता है, तो ये कटाना फटाना तो बच्चों वाला खेल है, ये चीज़ नहीं बताऊंगा तो भी चल जाएगा। तो 6 तिया 18। अब उसके बाद में यहाँ पे जो रिमेन डाटा है 18 के बाद में 19 20 21 में 4 बज गया, तो उसके बाद में क्या करो, फिर 6 से गुणा करो, ठीक है। 4 बज गया मतलब यहाँ पे 4 अपन ने रख दिया, तो उसके बाद में क्या होगा, 6 सत्ते 42, क्योंकि 45 है, तो यहाँ पे आप क्या डालोगे, यहाँ पे आप डालोगे 3.7, 6 सत्ते 42, क्योंकि साथ में कट रहा है। उसके बाद में फिर क्या करना है, 3 बच रहा है इसमें, क्योंकि 42 के बाद 43 44 45, जो 3 यहाँ पे बचा हुआ है उसके लिए भी तो आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना करना पड़ेगा, भागित करना पड़ेगा ना। तो इसको कैसे भागित करोगे, 3 जो बचा उसको 30 मानो, ठीक, और 30 मानोगे तो कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया भैया आंसर आपका 3.75। तो इस तरीके से आंसर हमारा आ गया। कुछ नहीं किया हमने 6 वर्षों के दिए डाटा को ABCD जो भी 6 अपने पास सन थे, ईयर थे, हमने आपस में जोड़ दिया और इसका औसत निकाल दिया। तो टोटल औसत इसका निकल गया 3.75। अब अगर आपको कोई बोले कि आंसर कितना आया, तो आप क्या करेंगे, आप सीधा सीधा यहाँ पे 22.5 जो आपस में सबको जोड़े हो, इसकी भाग देख लेना, 1 2 3 4 5 और 6। तो औसत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 से इसको भागित कर देना। 22.5 को जब आप 6 से भागित करते हो तो कितना आ गया, 3.75, जो कि अभी हमने निकाला था। 3.75 कहीं ऑप्शन में है क्या, मुस्कान बट्टू देख के बताओ, 3.75 ऑप्शन में है क्या, जल्दी बताओ। मीनाक्षी 3.75 है, बट्टूराम, अव्यान, अनुसुईया, ऑप्शन में कहीं पे दिख रहा है क्या, बताओ। इस क्वेश्चन को समझे, बहुत इजी है बेटा। हमने क्या किया, बी के लिए दिए गए टोटल यहाँ पे जनसंख्या को जोड़ दिया और इसको क्या किया, 1 2 3 4 5 6, है ना, क्योंकि ये औसत जनसंख्या राज्य की दिए गए वर्षों में पूछ रहा है। तो हमने क्या किया, इन सभी वर्षों में सभी वर्षों का औसत निकाल लिया। तो आंसर क्या आ गया बच्चों, 3.75 आ गया। अब बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, 40 से 50 क्वेश्चन को 5 से 10 बार मारना और उसके बाद चले जाना। पैमाना पैटर्न सेम रहेगा, अलग से कुछ नहीं रहेगा, तो सेम ही रहेगा। ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब अगला क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। भैया बोल रहा है कि ए राज्य की जनसंख्या में, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, ध्यान से देखो, क्योंकि आज ये यूनिट खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी कल 10 क्वेश्चन और बताऊंगा। बोल रहा है मीनाक्षी, ए राज्य की जनसंख्या में वर्ष 2003 में वर्ष 2002 की तुलना, मतलब कंपेयर करने पे कितने प्रतिशत की वृद्धि पूछ रहा है। ठीक है, ये प्रश्न को समझो। ए राज्य की जनसंख्या में वर्ष 2003 में वर्ष 2002 की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। अब ये बात आ गया प्रतिशत के वृद्धि का। जब प्रतिशत की वृद्धि का क्वेश्चन आए, वो भी 2003 में 2002 की तुलना में, अर्थात कंपैरेटिव क्वेश्चन है ये, आपको तुलना करके डिफरेंस निकालना पड़ेगा, x माइनस वाई बटे वाई, मतलब इंटू 100। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, किसी एक वैल्यू को x मान लो, किसी एक वैल्यू को y मान लो। मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ, किताबों में जाओगे तो अगला माइनस पिछला बटे अगला ऐसा लिखा रहता है, तो उसमें गलत हो जाएगा। तो 2003 में 2002 की तुलना में प्रतिशत वृद्धि, तो 3 और 2 का डाटा देख लो। 3 और 2 का डाटा देख लेते हैं भैया, कि 3 और 2 का क्या डाटा है, 2003 है, 2002 है। तो इन दोनों का डाटा जब हम लोग देखते हैं तब इसको सॉल्व करने में मजा आएगा। ठीक, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको x या y आप मान लेना, ठीक, तब इसमें आपका आराम से आंसर निकल जाएगा और इससे आप क्वेश्चन को समझ सकते हो। ठीक है, मान लो 2003 को मैंने x माना और 2002 को y माना, मैं ऐसे ही मान के बता रहा हूँ, तब आप क्या कर सकते हो, प्रतिशत वृद्धि आप निकाल सकते हो और इससे जो भी डाटा निकलेगा वही इसका आंसर कहलाएगा।
तो बहुत ईजी है, कोई बहुत बड़ा ये तोपचंद नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। तो इस क्वेश्चन को अगला को समझो भैया। तो ये बोल रहा है इस राज्य की जनसंख्या में वर्ष 2003 में वर्ष 2002 की तुलना कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो तुलना करना है, तो तुलना जब आप करोगे तो 2002 का देख लो, यहाँ पे मैं यहीं पे लिख के बता देता हूँ, टेंशन नहीं लेना, आराम से देखो। सबसे पहले जब ऐसे क्वेश्चन को बनाओ तो जब तुलना वाला बात आता है तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक वर्ष को आपको x मानना है, ठीक। तो x इज इक्वल टू, मान लो मैंने कहा 2003, मान लो मैंने x मान लिया 2003 को, y को मैंने मान लिया 2002। तो x और y क्या है, इस क्वेश्चन में ही लिखा है कि 2003 में वर्ष 2002 की तुलना में प्रतिशत वृद्धि हुई। अर्थात आपको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि को निकालना पड़ेगा। तो प्रतिशत वृद्धि क्या होगा, प्रतिशत वृद्धि निकालने का फार्मूला में आपको कैसा बनाना है प्रतिशत वृद्धि। तो प्रतिशत वृद्धि बहुत ईजी है। कैसे बहुत ईजी है भैया, प्रतिशत वृद्धि में आप क्या करो, जो आपने x और y माना है उसी में आपको डिफरेंस को निकाल लेना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने x और y माना है तो फार्मूला क्या होगा, x माइनस वाई, ठीक है। सबसे पहले दोनों का अंतर निकाल देना, तो x माइनस वाई में डिफरेंस हमारे हाथों में आ जाएगा। उसके बाद में आप y को क्या करो, नीचे रख दो, अर्थात y की वैल्यू जो निकलेगी उसको डिवाइड कर दो डिफरेंस के साथ। उसके बाद में आप क्या करो, 100 से उसका गुणा कर दो, क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लिकेशन तो करना पड़ेगा। तो चलिए करके देखते हैं। अब हमको 2003 और 2 का डाटा चाहिए। तो 2003 का यहाँ पे जब आप देखते हो, और वो भी ए राज्य के लिए, किसके लिए, ए राज्य के लिए, तो 2003 का ए राज्य के लिए आंसर निकालना है। तो डिफरेंस निकालो, ए राज्य के लिए आंसर हो जाएगा 4.8। अब इसको हमने क्या किया, x माना है, तो x को यहाँ पे रखो, x को आप रखते हो तो 4.8 माइनस अगला क्या बोल रहे हैं y, तो y बराबर क्या, तो 2002 का वैल्यू निकालो a का 2002 है 4.5, तो जो बड़ा है उससे माइनस हो रहा है, तो 4.8 में से 4.5 को माइनस करना है, 4.5 को, ठीक है। ये हम यहाँ पे बैठा दिए। अब बटे में आपको क्या करना पड़ेगा, y के वैल्यू को बैठाना पड़ेगा। तो y हमने किसको माना, y 2002 को माना, तो ये क्या हो गया 4.5, ठीक। अब उसके बाद में 100 से आपको गुणा करना है, लेकिन सबसे पहले आप क्या करो, इन दोनों को माइनस कर दो। 48 में 45 जाएगा तो 3 तो बचेगा ना महाराज, लेकिन कैसे, तो ये तो दशमलव में है, तो भैया 4 में से 4 गए तो 0 हो गया। अब 0.8 में से 0.5 जाएगा तो 0.3 मिलेगा। तो इसको नीचे में आप क्या करो, फ्रेश वर्ड में अगर मैं कहूँ तो इसको आप इसी जगह पे समझाने के लिए ही मैं इसको इस जगह पे ड्रॉ किया हूँ, ठीक है। ये आपके बीच में मैंने लिख दिया। अब इसको क्या करो, इसी क्वेश्चन को समझो और आंसर निकाल लो। तो ये क्या हो गया भैया, इसी क्वेश्चन को मैं यहीं पे क्योंकि दिखा के कर रहा हूँ आपको, तो 4.8 में से 4.5 गया तो क्या आएगा, 4 तो कटा, तो 4 में से 4 गए तो 0, 0.8 में से 0.5 गए तो 0.3 हमारे पास में वैल्यू आ गया। अब 0.3 में वैल्यू आया, उसको क्या करो, नीचे क्या है, डिवाइडेड बाई क्या है, 4.5 है, और 100 से इसका गुणा करना है क्योंकि परसेंटेज निकालना है। तो कैसे सॉल्व होगा, इसको तुम लोग सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व होगा, 15 से कट जाएगा, देखो ये दे 15 कम 15 25 45, आप उसको निकाल लो, 15 कम 15 है ना, 15 से आप निकाल लो। तो बहुत इजी है, डायरेक्ट कर लो या आपको जैसा लगे, मैं तो डायरेक्ट मारता हूँ, सीधा 15 से कटा देता हूँ। तो इसको सबसे पहले क्या करो, एक नॉर्मल फॉर्म में दशमलव में कट रहा है तो नॉर्मल फॉर्म में 3 में इधर कर दो, इधर 45 कर दो, नॉर्मल में कन्वर्ट करके कर लो। अगर आपको ईजी लगा बनाना है तो कन्वर्ट करके कर लो, 100 से आपको गुणा भी करना है। तो मैंने क्या किया, उसको कन्वर्ट कर दिया 3/45 को। अब 3 को काट दो और इधर 45, तो इसको मैंने क्या निकाला, 1/15 निकल गया, ठीक है।
3 और 15, 15 45 होता है। तो 1/15 मेरे पास इसका आंसर आया मल्टीप्लाई 100। अब 1/15 मल्टीप्लाई 100 है तो उसको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आप इसको कटा दो क्योंकि नीचे 15 है और ऊपर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, है ना, इसके साथ गुणा हो जाएगा ना जी। तो ये 100/15 एकदम इजी है, उसको काट लो और कटने के बाद में क्या होगा आपका 6.67 इसका आंसर आएगा भैया, है ना। 100/15 करोगे तो 6.15 छक्का 90 होता है ना, और 90 से ऊपर तो जा नहीं सकते, इसीलिए 15 कम 15, 15 छक्का 90, ठीक है। तो 90 हो गया, फिर बच गया कितना, 10 बच गया। तो इसीलिए उसको क्या करना, इधर दशमलव बढ़ाते जाओगे तो 6.6, 6.6, 6.6 आते रहेगा। तो इसीलिए 6.6 के बाद अगला संख्या 6.67, यही इसका आंसर होगा। 15 का आप 100 से डिवाइड करेंगे तो 6.67 आएगा, यही आंसर होगा भैया, ठीक है। अब इसको देख लो कि 6.67 कहीं पे दिया है क्या, तो मुस्कान आंसर क्या होगा, 2 का आंसर क्या होगा मुस्कान, इतना बेहतर तरीके से समझाया हूं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसका 2 का आंसर क्या होगा, ए राज्य की जनसंख्या में वर्ष 2003 में वर्ष 2002 की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि हुआ, 6.67 यहाँ पे लिखा है मुस्कान। तो बहुत इजी है बेटा, जब भी आंसर को आप लोग कमेंट करो, इस जगह पे मैं चेक करते रहता हूँ, तो क्वेश्चन का नंबर भी मेंशन किया करो, इससे ऊपर का बोल रहे हो कि नीचे का बोल रहे हो ये क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो आंसर को भी मेंशन करो। तो एकदम इजी था ना, कुछ नहीं किया हमने, 2003 को x माना, 2002 को y माना, x और y का डिफरेंस निकाला और y से नीचे हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। परसेंट में निकालने के लिए, प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए आगे पिछाड़े को माइनस वो करते हैं, है ना, डिफरेंस, और नीचे डिवाइड और 100 से गुणा, बस इतना ही किया हूँ और इसमें कुछ भी नहीं किया हूँ। प्रतिशत वृद्धि 6.67 आया है। तो इस तरीके से 2003 में 2002 की तुलना में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, 6.67 हुआ है मुस्कान। आगे से ध्यान रखना बेटा, जब कभी भी आंसर को सॉल्व करो तो डिफरेंस निकाल के y से माइनस कर दो, 100 से गुणा कर दो, तो परसेंटेज आपको निकल जाएगा, और डिफरेंस में बड़े से छोटे को ही तो माइनस करोगे ना। चलिए ठीक, अब आगे का क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बच्चों, ध्यान से इसको पढ़ो और आंसर करो। 3 कहता है तीनों राज्यों की कुल जनसंख्या, क्या बोल रहा है मुस्कान, क्या बोल रहा है मीनाक्षी, ध्यान से देख बेटा, ये बोल रहा है कि तीनों राज्यों की कुल जनसंख्या में, अगर अपने पास में 3 राज्य हैं भैया ABC, तो तीनों राज्यों की टोटल पॉपुलेशन में, कुल जनसंख्या में क्या बोल रहा है, कुल जनसंख्या में 2004 और 5 में कितना अंतर है। मतलब केवल और केवल डिफरेंस को पूछ रहा है और कुछ भी नहीं पूछ रहा है। एकदम इजी है, इससे सरल क्वेश्चन दुनिया में नहीं होगा, इससे सरल क्वेश्चन कहीं मिलेगा ही नहीं DI में, और ये बकायदा नेट में पूछा भी गया है पहले। तो तीनों राज्य की कुल जनसंख्या आपको निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, उसमें पूछ क्या रहा है, 4 व 5 में अंतर, तीनों राज्यों की कुल जनसंख्या में 2004 और 2005 में अंतर निकालो। तो पहले 4 को निकालो, फिर 5 को निकालो, उसके बाद दोनों में डिफरेंस निकाल लो, बहुत इजी है। तो देखते हैं, तो 3 राज्य जो हमारे पास हैं उसकी कुल जनसंख्या में 2 सालों का पूछ रहा है, 4 का और 5 का डिफरेंस निकाल दो। सबसे पहले हम 2004 का निकालेंगे, फिर 2005 का निकालेंगे, लेकिन एक बार आप इसके तालिका को देख लो। तीनों राज्य यहाँ पे दिया है, उसकी कुल जनसंख्या में 4 और 5 का अंतर आपको पूछ रहा है, अर्थात ABC का आपको 2004 के लिए तीनों को जोड़ना पड़ेगा, 2005 के लिए तीनों को जोड़ना पड़ेगा, और जो वैल्यू आएगा भैया उसी से माइनस करना है, अंतर निकल जाएगा। तो 2004 में आपको 3 डाटा जोड़ना है, 5.2, क्योंकि ये A राज्य के लिए हो गया, दिख रहा है ना, एकदम इजी है ना बेटा, टेंशन नहीं लेना है। 2004
4 के लिए पहले आप प्रयास करो तो 2004 के बाद बाकी चीज़ें बनेगी। 2004 का पहले निकालेंगे तो 5.2 प्लस 3.4 प्लस 5.8, ये तीनों आंकड़ों को जोड़ दो भैया। तो 5.2, 3.4, 5.8 जब जोड़ोगे कितना आएगा? 4 जोड़ के देख लेते हैं। 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 का यहाँ पे 4 आ गया और हासिल ऊपर गया। ठीक है, तो 4 आया प्लस ऊपर गया। उसके बाद में 5 और 5 10 और 3 13 और एक हासिल मिला के 14, तो कितना हो गया भैया? इसको जब हमने जोड़ा तो हमने पाया कि ये टोटल आ रहा है 14.4। कितना आ रहा है बच्चों? 14.4 ये आ रहा है जब हमने 2004 का निकाला। चूंकि लाख में है तो इसे क्या कहोगे? 14,40,000 2004 की तीनों राज्यों की कुल जनसंख्या हो गई। एक इंडिविजुअल साल का हमने निकाल लिया मुस्कान। किसका निकाला? 2004 का। कुछ नहीं किया है, हमने सिर्फ 2004 के तीनों को जोड़ दिया है। अब हम क्या करेंगे मुस्कान? 2004 का जोड़ दिया। एकदम दिमाग खोल के बैठो, क्योंकि क्वेश्चन जब आएगा इसी पैटर्न में सॉल्व होगा। 4 के जगह 10 रहेगा, 2004 के जगह ABCD रहेगा, लेकिन करना आपको वही है। डिफरेंस निकालो, प्रतिशत वृद्धि निकालो, औसत निकालो, परसेंट निकालो, और कुछ नहीं पूछेगा। मैं बायो का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मुझे ये DI बहुत पसंद आता है। क्यों? बेसिक ने जिसका गणित मजबूत हो गया ना, औसत, प्रतिशत, लाभ और हानि, ये 4 चीज पे तुमने काम कर दिया, DI कभी नहीं छूटेगा। अब हमने 2004 में कुल जनसंख्या का, 3 राज्यों की कुल जनसंख्या का एक डाटा निकाल लिया। क्या निकाला? डाटा निकाल लिया। मान लो उदाहरण के लिए मैंने 2004 को A मान लिया। उदाहरण के लिए 2004 को A मान लिया। अब मुझे क्या बोल रहा है प्रश्न कि 2005 का भी डाटा निकालो तीनों राज्यों के लिए, तभी तो अंतर निकालोगे। तो 2005 में आपको क्या करना है? दिए गए डाटा को जोड़ देना है बच्चों। तो चलो जोड़ दो, कोई बहुत बड़ा चीज है क्या? इसको प्लस कर दो, इसको प्लस कर दो, बहुत इजी है, कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं है। तो चलिए भाई जोड़िए। अब देखिए 5.4, 3.8 और 6.3, तो 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 की 5 हाथ के लिए 1, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 1 15, तो यहाँ पे आंसर आ गया 15.5। ठीक है, इसको जब हमने जोड़ा तो इसका आंसर हमको मिला 15.5 मिल गया। ये 14.4 मिला था। अब यहाँ पे आपने B बराबर क्या लिया? 2005 ले लिया। A बराबर 2004, B बराबर 2005। A का वैल्यू आया 14.4, B का वैल्यू आया 15.5। तो कुछ करना नहीं है भैया, इसमें बड़े का छोटे से माइनस कर देना है। अंतर निकालने के लिए क्या किया जाता है? अगर तुम 10,000 कमा रहे हो, तुम्हारा भाई 25,000 कमा रहा है, तो तुम 15,000 उससे नीचे हो, वो ऊपर है, तो डिफरेंस कैसे निकालोगे? ज़्यादा से कम को घटा दो, करना कुछ नहीं है। A को हमने क्या माना? 2004 माना, जिसका वैल्यू 14.5 आया। B को हमने 2005 माना, जिसका वैल्यू 15.5 आया। यहाँ पे B माइनस A कर दो, बात खत्म। मोला वही चाहिए, मोला कुछ नहीं चाहिए, बात खत्म। देखे हो ना वो डायलॉग को? तो यहाँ पे कुछ मत करो, समझाने के लिए बस मैं बताया था। B माइनस A कर दो। B में कितना वैल्यू आया 2005 का बच्चों? 2005 का आया 15.5 माइनस A का वैल्यू कितना आया बच्चों? 14.4 आया सर। ठीक है भैया, A का वैल्यू 14.4 ले लेते हैं, क्या दिक्कत है? तो इसको हमने क्या किया? 14.4 ले लिया। ठीक है, ये 14.4, तो 15.5 में 14.4 को घटा दो, कितना आएगा? अरे गधा, 15.5 में 14.4 को घटाओगे तो क्या आएगा? अरे बुद्धू, 15 में 14 गया तो कितना बचा? 1 बच गया। दशमलव का दशमलव लगा दिया,
5 में 4 गया बच्चा तो कितना बच गया? 1 बच गया। अर्थात हमारे पास आ गया 1.1 और यही उत्तर है भैया। अब आप बोलोगे कि तीसरे का उत्तर 1.1 ले रहे हो सर, तो 1.1 तो नहीं है ऑप्शन में, तो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा क्या? नारे ना, नैना। ध्यान से सुनो, 3 राज्यों की कुल जनसंख्या 4 और 5 में हमने अंतर जब निकाला तो हमें कितना मिला? हमको अंतर निकाला तो देखो हमको मिल गया 1.1 मिल गया गुरुजी, इतना आंसर मिला। लेकिन मैंने क्या कहा था कि जनसंख्या किस में है? लाख में है। तो लाख में 1.1 लाख उत्तर आया। अब कन्वर्जन कर दो, 1.1 लाख का कन्वर्जन कर दो तो क्या हो गया उत्तर भैया? क्या कहोगे इसे? कोई बता सकता है? कोई सोच सकता है ये कितना होगा बच्चों? 1.1 लाख मतलब उत्तर क्या निकलेगा बच्चों? बताओ बताओ बताओ, फिर मैं इसको बताऊंगा। बताओ, फटाक से कमेंट किया करो, ज़्यादा समय नहीं है मेरे पास, ठीक है? तो आप क्या करो, आप आंसर बताओ, फटाक से कन्वर्जन करो, आंसर फाइंड करो, बहुत इजी है। कमलेश भी आप व्हाट्सअप कर दो, मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं क्लास ले रहा हूँ, आप व्हाट्सअप कर दीजिए, ठीक है? हाँ हाँ, तो बताइए भैया, बताइए आंसर बताइए। 1.1 लाख तो नहीं लिखा है, लेकिन कन्वर्जन में क्या आएगा बताइए? 1.1 लाख का मतलब हो गया 1,10,000, ठीक है? तो आप इसे क्या करो, 1 लाख लिखो और 10,000 आप इसे लिख लो। लेकिन क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? क्या कोई बता सकता है कि मैंने सही लिखा है? तो 1.1 का आंसर क्या आएगा बच्चों? 3 का आंसर आएगा 1,10,000। चाहे आप 1,10,000 ऐसा लिखो, चाहे आप 1.1 लाख लिखो, ये भी सही है। लेकिन क्या ऐसा लिखूं तो सही है? कोई बता पाएगा? अगर मैं इसे इंग्लिश के इस पैटर्न में लिखूं तो क्या वो गलत है या क्या वो सही है? या आप होमवर्क चेक कर लेना। अगर मैं कहता हूं 55,000 तो 55 के लगा दिया। अगर मैं कहता हूं कि 5.5 के, इसका मतलब क्या हुआ? कोई बता सकता है? ये सब बेसिक कन्वर्जन चीज़ें हैं, इसे बताने की ज़रूरत नहीं होती बच्चों। तो हमने इसका आंसर क्या पाया? 1,10,000 इसका आंसर पा लिया। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन पढ़ो भैया, इससे भी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा और इससे भी आप अच्छा नंबर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, मीनाक्षी ध्यान से पढ़ो और बहाना नहीं मारना कोई, नहीं तो हाथ पैर तोड़ दूंगा तुम लोगों का, बहुत तेज मारूंगा, इतना मारूंगा कि तुम लोग, बता रहा हूँ ना, बहाना ही मारना छोड़ दोगे। ला तो रे तू तारी ले डंडल ला, चाचल जी मन के और दादाजी मन के डंडा में मारू है मतलब मैं। चलो देखो, 2006 में तीनों राज्यों की औसत जनसंख्या कितनी थी भैया? क्या बोल रहा है? 2006 में। कब? 2006 में तीनों राज्यों की औसत जनसंख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? तीनों राज्यों की औसत जनसंख्या। कुछ नहीं करना है, तीनों राज्यों की औसत जनसंख्या में तीनों राज्यों की जनसंख्या को जाके जोड़ दो और 3 से डिवाइड कर दो, आंसर आपका निकल जाएगा। बहुत इजी है, चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले 2006 का जनसंख्या को देख लो। 2006 में जब अब आते हो ये, और तीनों राज्य मतलब 5.8, 4.1 और 6.5, इसकी क्या निकालनी है? तो औसत जनसंख्या निकालनी है। मैं इतनी गर्मी में आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ना मैं इसी चला पा रहा हूँ, ना मैं पंखा चला पा रहा हूँ, चला रहा हूँ तो आवाज़ आता है। और तुम लोग अगर मेहनत नहीं करोगे तो बहुते मार मारूंगा, बता रहा हूँ, इतनी मार मारूंगा कि फ़ोन ही नहीं उठाऊंगा तुम लोगों का।
इसीलिए अब औसत जनसंख्या निकालते हैं, लेकिन कब? तो 2006 में। किसकी? तो 2006 में जो हम लोग जनसंख्या निकालेंगे वो किसके लिए होगी? तो तीनों राज्य की होगी। चलिए ट्राई मारते हैं, है ना। प्रयास करने में क्या जाता है? क्यों मुस्कान? मुस्कान, प्रयास करने में क्या जाता है बेटा? अरे ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बनेगा, क्या दिक्कत है? ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व नहीं होगा, किसी का गला थोड़ी ना कट जाएगा, है ना। तो चलो चालू करते हैं। प्रश्न क्या है? तो 2006 में बोल रहा है, और किस किस राज्य की? तो ए, बी और सी की। क्या निकालना है? तो औसत जनसंख्या निकालना है। अब औसत निकालने का फॉर्मूला तो बताया हूं बच्चों। तो ए का डाटा कितना है बच्चों? और सबको आपस में इसको प्लस कर दो। ए के लिए हमने अभी जस्ट देखा कि तीनों राज्यों की औसत जनसंख्या ए का आता है क्या? 5.8 था। बी के लिए क्या डाटा था? 4.1 था। और सी के लिए था 6.6। जस्ट अभी हमने देखा, एक बार कंफर्म कर लेता हूं। 5.8, 4.1 और 6.6 यही था, कोई नया चीज तो था नहीं। अब जब इसी चीजों का आपको क्या बोल रहा है? 2006 में सभी राज्यों का, एपीसी का क्या बोल रहा है? औसत जनसंख्या। अरे गधा हो, एला जोड़ा ता तो तुम उनके आंसर निकली, तो जोड़िया तो का निकली? देखा कैसे जोड़िया? 6 और 1 7 आइस, फिर 7 दूनी 14 होते, एक बढ़ा दे वो 15, तो हो गए कितना? 15। 15 के कत का हो गए? 5 हो गए, ठीक। और हासी लाई 1 हो गए मेरा। फिर एला जोड़ देवा, एला जब जोड़िया तो का आ जाही? 6 4 10 5 15 और 1 16, तो आंसर का आएगे? ए मेरा आगे 16.5। अर्थात यहाँ पे हमने क्या किया? तीनों राज्यों की औसत जनसंख्या को एक जगह रख दिया। क्यों? अब इसका निकालना है, एवरेज निकालना है, हम लोग औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए आपको क्या करना है? उन्हीं तीनों राज्यों से इसको डिवाइड कर देना है। तो औसत बराबर क्या हो गया बच्चों? तो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3। तो ये औसत है, क्योंकि 3 ही डाटा है यहाँ पे और तीनों राज्य है। तो इसका आंसर को आप क्या करो? फाइनल आंसर में 16.5 को 3 से कटा दो। अब ये कैसे भागित जाएगा? 16.5 को जब आप करोगे तो 3 पंचे 15 कर देना। तो यहाँ पे क्या है? 16 दिया है, 3 पंचे 15, 1 बच गया, फिर दशमलव है तो दशमलव, और 3 पंचे 15। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ गया? फाइनल आंसर 5.5 आ गया। तो औसत जनसंख्या आ गई, तो 5.5 लाख हमारे पास में क्या हुआ? आ गया। स्क्रीन क्लियर है बच्चों? एकदम ध्यान से समझो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा पढ़ा रहा हूँ हूबहू वैसे पैटर्न में आपको समझना पड़ेगा, आराम से इसका डाटा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा बता रहा हूँ बस वैसे ही इसको सॉल्व करो। अब ये कटा तो आंसर क्या आया? 5.5 आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं। अब 5.5 आया है तो हम क्या करते हैं? इसका आंसर को वेरीफाई कर लेते हैं कि इसका आंसर 4 का कितना लिया है। यहां पे देखो कहीं पे 5.5 दिख रहा है, 4 का यहाँ पे है, 4 का ए, मतलब तीनों राज्यों की औसत जनसंख्या हमको देखा तो 5,50,000 औसत जनसंख्या हो गई। तो ये यहाँ पे 4 क्वेश्चन डील हो गया। मजा आया कि नहीं आया मुस्कान? अगर किसी को भी सीजी सेट यूजीसी नेट के पेपर 1 का या पीएससी व्यापम का, टीचर भर्ती का, हॉस्टल वार्डन का कोई भी कोर्स लेना है, खास करके शिक्षक भर्ती में बहुत बड़ा बम्फार भर्ती 31,000 अभी बता रहे हैं मंत्रालय में, ठीक है, वो वैकेंसी आने वाला है। तो कोई भी कोर्स लेना है, पीएससी अगर लेते हो तो व्यापम लेना नहीं पड़ेगा, व्यापम फ्री मिलेगा। व्यापम लेते हो तो वो व्यापम की पूरी तैयारी उससे हो जाएगी। समझ आया कि नहीं? मज़ा आ रहा है कि नहीं? मज़ा आ रहा है बच्चों? अच्छा लग रहा है ना? बोरिंग तो नहीं लग रहा है? आप ये मत सोचना बच्चों कि ये चीज़ किताबों में दिया है, यूट्यूब में दिया है तो हम वहाँ से पढ़ेंगे, नहीं। जैसा गुरु बता रहा है वैसा चलो, ठीक है, चलो वैसा। समझ आ रहा है कि नहीं? पहले ये बताओ, मज़ा आ रहा है कि नहीं मुस्कान? क्या तुमने सोचा था कि इतना सरल तरीके से हम सॉल्व करेंगे? हैं? बना लोगे ना?
अच्छा लग रहा है ना बच्चों? टेंशन तो नहीं लेना है ना? बन जाएगा ना? मैं ये मान के चलूं कि आप लोगों से बन जाएगा। सबका कमेंट आना चाहिए। बस ऐसे प्रैक्टिस करो, है ना? प्रैक्टिस करो बस, क्योंकि दुनिया में पहला गुरु कौन होता है? गुरु का जो स्थान है ना, बोलते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, पढ़े हो ना? गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै से गुरुवे नमः। इस दुनिया में अगर मैं शास्त्रों के हिसाब से कहूँ, है ना, वैसे तो बच्चों के हिसाब से देखा जाए तो माँ उसकी गुरु है पहली। शास्त्रों के हिसाब से दुनिया में पहला गुरु कहा गया था भगवान शिव को। ठीक है, इस बात को ऐसे बता दे रहा हूँ। ठीक, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, भगवान शिव को माना जाता था। ठीक है, इसके जो शिष्य थे सप्तऋषि के लोग इसके शिष्य थे, लेकिन उतना नहीं घुसना है। बस जो पढ़ा रहा हूँ उसको आपको रिवीजन करना है ना? अच्छे से पढ़ो, आराम से क्वेश्चन सॉल्व होगा। जैसा बता रहा हूँ वैसे ही आपको रिवीजन करना है। चलिए, 4 का 5.5 हमने देख लिया। अब 5वां को पढ़ो, अब 5वां का आंसर निकालो। ठीक है, 5वां कहता है मुस्कान, तीनों राज्यों की कुल जनसंख्या का कितना? 3 राज्य हैं ए बी सी, तो 5वां कहता है तीनों राज्यों की कुल जनसंख्या का 2004 और 2005 में कितना अनुपात है। तो इसमें कैसे करना है? ऐसा देख के बनेगा क्या? नहीं बनेगा सर। कैसे सॉल्व करें सर? तो कुछ नहीं करना है, 2004 और 2005 में एक रेशियो बस निकालना है। मैंने क्या कहा कि आज के टाइम पे प्रतिशत लाभ हानि, है ना, परसेंटेज लाभ हानि, औसत और रेशियो, ये 4-5 टॉपिक आपको मजबूत करना पड़ेगा। किसी भी पेपर में जाओ, सेट में जाओ, नेट में जाओ, कोई भी पेपर में जाओ, इसके बिना आप पास नहीं हो सकते मैथमेटिकल सेक्शन में। मैं कोशिश कर रहा हूँ सरल तरीके से इस क्वेश्चन को बताने का, लेकिन इस टॉपिक को आप घर पे तैयारी करेंगे। तो क्या बोल रहा है बच्चों? 3 राज्यों की कुल जनसंख्या का किस वर्ष में? 4 और 5 में अनुपात को बताओ। अनुपात होगा क्या? ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। कैसे सॉल्व करें गुरुदेव? सॉल्व करने का टेक्निक बताओ। तो सबसे पहले तीनों राज्यों का 2004 और 5 का डाटा चाहिए कि उस साल कितना डाटा था, कितना जनसंख्या था 2004 में और 2005 में। इन दोनों का जब आप डाटा निकालोगे, उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा? इसी जनसंख्या का अनुपात निकालना पड़ेगा, रेशियो निकालना है। बहुत इजी है। चलो, जिससे प्रॉपर ये बैठ जाए इस दिए गए ऑप्शन के हिसाब से, तो सबसे पहले इस डाटा को देख लेते हैं 4 और 5 का। बहुत इजी है, बहुत इजी है, डरना नहीं है। तो तीनों राज्यों की 2004 और 5 का आपको डाटा चाहिए। तो 4 को देखो 52, 34, 58, 5 को देखो 54, 38, 63, यहाँ पे डाटा दिया है। मैं मोटा मोटा 52, 34 इसलिए पढ़ता हूँ, दशमलव बोलना ना पड़े। वैसे आप लोगों को आंखें फाड़ के देखना है कि यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, चीज़ों को याद रखने के लिए 52, 34, 58 बोलूँगा तो 5.2 ऐसा बोलना नहीं पड़ेगा, हालांकि मुझे पता है कि वो दशमलव है। तो 2004 का आप क्या करो, इसको आपस में जोड़ दो। आपस में जोड़ देने के लिए आपको इन दोनों को जोड़ देना है और दोनों से आप इसका अनुपात निकाल लो। तो बोला कि तीनों राज्यों का, कितने राज्यों का, एक नहीं, ए बी सी, इन तीनों राज्यों का 4 का और 5 का डाटा दे दो भैया। चलिए दे देते हैं गुरुजी। कैसे दोगे?
तो कैसे दोगे मत पूछो, बस देख लो, एकदम इजी वे में समझा रहा हूँ, आराम से आपसे बनेगा। बस जैसा बताऊंगा वैसा सॉल्व करना। अरे तैयारी का प्रयास करने में किसका बिगड़ता है, किसका जाता है? तैयारी करने में, कोशिश करने में किसका बिगड़ा है भैया? किसी का नहीं बिगड़ा है। जब दुनिया प्रयास कर रही है तो हम क्यों ना प्रयास करें? क्यों मुस्कान? चलो बेटा तैयारी करते हैं, फटाक से आंसर निकालना है। अब हमको 2004 और 5 के कुल जनसंख्या का क्या करना है। मैं थोड़ा क्लास को थोड़ा लंबा खींचता हूँ, लेकिन मैं ये आप लोगों को दिमाग को तुक बांधता हूँ उस क्वेश्चन के साथ रिलेशन। 2004 में 3 डाटा था मुस्कान, और 2005 में भी 3 डाटा था बेटा। तो वो 2004 और 5 का जो डाटा है ये 2004 का हो गया, ये 2005 का हो गया। तो अब यहाँ पे क्या करना है, तीनों राज्यों के द्वारा दिए गए डाटा को जोड़ दो। 2004 में ये जो टोटल पॉपुलेशन थी 2004 की वो देख लो, 3 राज्य के लिए 3 डाटा चाहिए। 52, 34, 58 मैंने बताया था, तो इसको 5.2, 52, 34 मतलब 3.4 और 58 मतलब 5.8। अब हम तो भैया सरकारी स्कूल हिंदी मीडियम वाला आदमी, 5.2, 3.4 कहे में थोड़ा अलकरह लगते, तब मैं 52, 34, 58 करके निपटा देता हूँ देसी जुगाड़। 2005 का भी आपको पॉपुलेशन को दिमाग में रखना पड़ेगा। इसका डाटा हमने क्या देखा था बच्चों? इसका देखा था 54, 38, 63। 2005 का 54, 38, 63। तो 54, 38, 63 अपना अपना तरीका है भैया। अगर तू मन ला 5.2, 3.4 ऐसे से कहे में अच्छा लगत हुई तो तुमने उसने करके जोड़ लिया। अगर तुमला 52, 34, 58 कहत अच्छा लगत हुई तो ऐसा कर लिया। कान ला एतिल धरा के एतिल धरा, कान ह काने च रही, नाक नहीं हो जाए। चला अब इस बात को समझो, जब मैंने तीनों को जोड़ा तो कितना हुआ? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक, तो यहाँ पे आप इसको जब जोड़ देते हैं तो एक डाटा आपके हाथ में निकलता है। ठीक है, ये आ जाएगा 14.4 आ जाएगा इसको जोड़ने पे। नीचे को भी जोड़ो, ठीक है, तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 के 5, 10, 15, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे जो डाटा आ रहा है वो आ रहा है 15.5। ये 2 डाटा पा गए, अर्थात 2004 की जनसंख्या 14.4, 2005 की जनसंख्या 15.5। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तीनों राज्यों की कुल जनसंख्या का 4 और 5 में कितना अनुपात है? आंसर क्या आएगा? एकदम इजी है। 14.4 हमारे पास में 1 आ गया, दूसरा हमारे पास आ गया 15.5। लेकिन अनुपात निकालने की बात कही है, तो अनुपात के लिए आपको क्या करना है, इसको 14.4 अनुपात का साइन लगा देना और 15.5। अब बोलोगे सर इसमें तो 14.4 और 15.5 दिया है, लेकिन क्वेश्चन पेपर में तो कुछ और दिया है। तो चलिए वो डाउट भी क्लियर करते हैं। अब इसमें 14.4 और 15.5 तो नहीं लिखा है कहीं पे, तो इसको कैसे करें? करना कुछ नहीं है भैया, चूंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अनुपात निकाल रहे हैं और इस हिसाब से फिट बैठना चाहिए हमारा आंसर। तो 14.4 और 15.5 हमको चाहिए, तो कहाँ से निकालें भैया? तो ऐसे केसेस में जो डाटा आया है अपने पास, आप उस डाटा में 10 से गुणा कर दो। 10 से गुणा कर दोगे तो ये डाटा क्या आएगा मुस्कान बेटा? ये क्या डाटा आएगा? 144 हो जाएगा बच्चा, है ना? ये हमारे पास में जो डाटा है, ठीक, ये 144 हो जाएगा बेटा। तो ये 144 अनुपात 155। आंसर क्या आ गया बच्चों? 14.4। 14.4 कत का रट बेरे 14.4, 3 चप्पल मार हूँ। ऐसे स्थिति में मल्टीप्लाई बाई 10 कर दो भैया, 10 से गुणा कर दो, आंसर निकल गया। 14.4 144 हो गया, 15.5 जो है
155 हो गया। तो इस केसेस के हिसाब से जब इसको देखोगे तो 144 और 155 कहाँ पे है, तो इसका आंसर कौन सा होगा पांचवा का? मुस्कान, बिट्टू, जागृति, रत्ना। बताओ मज़ा आया कि नहीं आया? ईमानदारी से बताओ, ऑनेस्ट होके बताओ, मज़ा आ रहा है कि नहीं, अच्छा लग रहा है कि नहीं? इसका आंसर कौन सा होगा 5 का? बट्टू गलत आंसर भेज दिए बेटा, सही करो उसको। जब मैं सॉल्व करके बता दिया हूं तुमको तो 2 का तुम सी कैसे ले लिए हैं? बस अर्जुन ने देखो भेज भी दिया, मुस्कान ने भी भेज दिया कि ऑप्शन पांचवा का बी है करके, क्योंकि अभी तो बताया हूँ 14.4 और 15.5 जो था 10 से मैंने गुणा कर दिया, तो इसमें बिट्टू सी कैसे तुम डाल दिए भाई? चलिए कोई बात नहीं, जिस तरीके से मैंने पढ़ाया उस तरीके से आपको देखना है। मज़ा आ रहा है ना? क्लासेस और कंटिन्यू करें, 4-5 क्वेश्चन और मारें? मज़ा आ रहा है ना? बताओ ईमानदारी से बताओ भाई।